हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश राज में भारतीय किसानों की स्थिति कैसी थी। इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का कि जमींदारी प्रथा लागू की गई। ब्रिटिश राज में जमींदारी प्रथा लागू की गई, जिससे जो भारतीय किसान हैं उनको भारी कर चुकाना पड़ा। क्या हुआ? जमींदारी प्रथा लागू की गई, जिससे किसानों को भारी कर चुकाना पड़ता था, यानी टैक्स चुकाना पड़ता था, साफ मतलब में। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है कि कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। दूसरा है कि कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे किसानों को नगदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया। आपको नगदी फसल पता होगा कि वैसा फसल जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे किसानों को नगदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया। यह चाहते नहीं थे पर मजबूर किया गया। देख लीजिए किसानों की स्थिति। और तीसरा है कि नील की खेती ने किसानों पर आर्थिक संकट डाल दिया। नील की खेती जो था, नील की खेती जबरदस्ती करवाता था अंग्रेज, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट आ गया, जिससे 1859 में नील विद्रोह हुआ। याद रखिएगा, नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में हुआ। फिर आगे चौथा पॉइंट है कि अत्यधिक शोषण और कर्ज के कारण कई किसान भूमिहीन हो गए। शोषण होगा और कर्ज भी होगा, जिसके कारण कई किसान जो हैं से बड़े बड़े सेठ बोलिए चाहे जमींदार ही बोलिए, उनको अपना खेत बेच दिए चाहे कर्जा लेके, तो उसे जमींदार लोग हड़प लिए। तो यही था किसानों की स्थिति अंग्रेज के काल में। पहला, जमींदारी प्रथा लागू हुई, जिससे किसानों को भारी कर चुकाने पड़े। दूसरा है कि कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया। नकदी फसल पता होना चाहिए आपको कि वैसा फसल जिसको लाभ कमाने के लिए किया जाता है, चाहे पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। तीसरा है कि नील की खेती। नील की खेती ने किसानों पर आर्थिक संकट डाल दिया, जिससे 1859 में नील विद्रोह। और चौथा, आर्थिक अत्यधिक शोषण और कर्ज के कारण किसान भूमिहीन हो गए। चलिए, आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।